अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास है क्लास 10th का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज बेटा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो बेटा ऑलमोस्ट आपकी तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन आपने एक दफ़ा इसको एक नज़र एंड तक लाजमी देखना, ताकि इसमें से कोई ऐसा सवाल तो नहीं कि जो आपसे स्किप हो गया हो। तो सिर्फ आपका जो है वो सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट लगेंगे इस वीडियो को देखने में, ताकि जो आपके ये जो कोई मैंने जितने भी अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर बता रही हूँ, इसमें से कोई आपका क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। तो अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपके पास है यूनिट नंबर 9। तो यूनिट नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास बेटा यहाँ पे हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड। डिफरेंशिएट बिटवीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन व्हेन हु पास्ड इट। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और उसे कब और किसने पेश किया। तो बेटा यहाँ पे देख लें, ये वाला जो क्वेश्चन है ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए, और ये वाला जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्टिव मास एंड रिलेटिव। और यहाँ पे है हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन की सिमत की पेशन गोई कैसे की जाती है। वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, और इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शंस क्यों नहीं रुकते। तो इसके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एन इंडस्ट्रीज वाज एस्टेब्लिश्ड based upon a reversible reaction but failed so achieved product on commercial level as a chemist point of the reason for its failure. Why does रिवर्सिबल रिएक्शन गो टू कम्प्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन मुकम्मल क्यों नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पास चैप्टर 9 में। तो बेटा इसको एक नज़र लाजमी देख लेंगे, ताकि आपका इसमें से कोई क्वेश्चन स्किप ना हो गया हो। बेटा आपके इसी चैप्टर के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर दफ़ा रिपीट होता है वो है राइट द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद आपके पास आ जाता है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिवाइड द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शंस। तो ये बेटा ये आपके पास ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड प्रिडिक्ट ऑफ द रिएक्शंस डिस्क्राइब द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये आपने जो है वो लाजमी करना है इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बेटा आपने लाजमी करना है। इसके देखिए नीचे आपको 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने जस्ट इसका जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में इसको बताना है। नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन डिस्क्राइब इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो बेटा ये अभी आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी बस आपने एक नज़र जो है इसको लाजमी देख लेना, ताकि आपका कोई चीज़ जो है वो स्किप ना हो गई हो। तो सबसे पहले आपने ये कर लिया होगा स्टेट द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद है वाई आर द लिमिटेशंस ऑफ द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज बॉन्ड्स। ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे ना इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए NaSO एक न्यूट्रल साल्ट है, जबकि Na2HSO4 एक एसिड साल्ट है। तो जवाब पेश कीजिए। उसके बाद है व्हाट आर साल्ट्स, राइट सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक साल्ट, वाई H प्लस आइन एक्ट एज अ लेविस एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको इस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, इसको लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ conjugate acid and are formed, explain chemical reaction water is atmospheric। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास बेटा है, तो इसको जो है वो आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे भी देखिए पूरे के पूरे आपके पास जो है ना वो 18 सवाल आपको दिए गए हैं। तो आपने सिर्फ एक दफ़ा इसको देख लें, वैसे याद आपको हो गए होंगे, लेकिन आपने इसमें से कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपका स्किप हो रहा है तो उसको लाजमी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले है डिफाइन साल्ट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट साल्ट्स, राइट डाउन द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, गिव इट्स लिमिटेशंस। तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये जो आर्हीनियस और लेविस का है
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे आता था यूजेस, गिव यूजेस ऑफ बेसिस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज साल्ट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल साल्ट, राइट 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बेटा ये लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आप जो है इसको एक नज़र लाजमी देख लें। अपना जो है वो अप टू डेट है या आपके पास की बुक है उसको अपने साथ ओपन करके रखें और वहाँ पे निशान लगाते जाएं कि आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया और जो रह गया उसको भी आप लाजमी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख लें आपके पास टोटल जो है वो हर चैप्टर में से 15, 10 या 16 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये जो है वो सिर्फ 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे ये वीडियो देखने में, और आपका जो है वो माइंड जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा कि मेरा जो पेपर है वो तैयार हो गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेटा आप सबको कामयाब करे। तो आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 12, इसके शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें आपके सामने जो है ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे भी देखें अब इस चैप्टर में जस्ट 14 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स, डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स और अल्काइल्स, राइट द यूजेस ऑफ इथेन, इथीन, मीथेन एंड एसिटिलीन, डिफाइन हाइड्रोकार्बन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट नंबर 13, इसके भी आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, इसको लाजमी कीजिएगा। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही नए गेस्ट पेपर अपलोड होते हैं फौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब इस चैप्टर में भी बेटा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। यहाँ भी आपके पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट नंबर 14, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। और उसके बाद इसके जो है इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो चैप्टर नंबर 15 में आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट। तो ये आपने लाजमी कर लेना है। गिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कैपिलरी एक्शन, मॉलिक्यूल इज पोलर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि सॉफ्ट और वाटर के डिफरेंस आ जाता है। या यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे क्लैरिक मेथड पूछा जा रहा है हार्डनेस को रिमूव करने का, इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं। ये यहाँ पे चेक कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जी आपके पास, वाई आर नॉन पोलर कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नॉन पोलर कंपाउंड्स हल क्यों नहीं होती हैं। तो इसको आपने लाजमी करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके पास 15 हैं, तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद आपके पास 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ में से इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ इज़ वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। फिर आपसे पूछा जा सकता है वाटर पोल्यूशन डिस्क्राइब द इफेक्ट। तो बेटा यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट नंबर 16 में देखें ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास मौजूद हैं और इसको सारों को नोट फरमा लें। 16 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके बाद इसके अलावा आपके पास ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। यहाँ पे मैं आपको गेस्ट पेपर जो है वो दोबारा से स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ ताकि आपका जो है कोई चीज़ मिस ना होगी, तो वो आपने लाजमी कर लेनी है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।